कहाँ रह गया? तबीयत का बहाना तो मत ही मारो, कम से कम हमको देख करके भी कुछ सीखो। पूरे सप्ताह बीमार रहे हैं, एक दिन छुट्टी नहीं लिए। इवन की काम है बोलने का ही और गला ही खराब है। और हद तो हद है कि जब बीमार है तो वर्कलोड पहले से डबल ट्रिपल हो गया है। समझ लो कि वन मैन आर्मी के रोल में आ गए अभी। अब यहाँ आने के बाद सबसे पहले क्या कर रहा है, हमने पढ़ा है कि वर्चुअलाइजेशन के लिए हमारे पास दो चॉइस है, या तो टाइप 1 या टाइप 2। अभी का जो केस देख के लग रहा है कि हार्डवेयर के ऊपर ओएस डाला हुआ है, मतलब हम टाइप 2 की तरफ जा रहे हैं। तो चलो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोई भी एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लें। तो हमारे पे क्या डाला हुआ है, VMware डाला हुआ है। हम VMware को ओपन कर लेते हैं। कुछ लोग Hyper-V को भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग वर्चुअलबॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब इसमें हम लोग कहाँ आएंगे, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे। कहाँ आएंगे, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे। इसमें क्या लेंगे, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लैटर। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। फिर इसमें से क्या लेंगे, विंडोज 10 इंस्टॉल करना है कि 7, 10 ही करना है, तो क्या कर लेंगे, इस पर नेक्स्ट कर लेंगे। अब इसका नाम क्या दे देते हैं, तो मान लो कि दे देता हूँ मैं नाम न्यू CCNA। इसका नाम क्या दे देते हैं, न्यू CCNA। नेक्स्ट कर दूं। अब हार्ड डिस्क कितने साइज का देना है, तो हार्ड डिस्क 20 GB का दे देते हैं, काफ़ी है। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये बोल रहा है कि इसको कस्टमाइज़ करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कितना GB रैम लिया है, 1 GB। 1 GB रैम में बड़ा रो के काम करेगा। तो फिलहाल इसको हम फिनिश कर देते हैं और इसके बाद इसको फिर से एडिट करते हैं। क्या करते हैं, एडिट करने के लिए एडिट वर्चुअल मशीन पे गए। एडिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसके रैम साइज़ को हमें इंक्रीज़ करना है। तो रैम कितना दे रहे हैं आप, 2 GB दे दे रहे हैं। 2 GB का ज़्यादा भी दे सकते हैं, कोई गरीबी हालत तो है नहीं। 4 GB दे देते हैं। चलो अब क्या करेंगे इसको, हाँ प्ले वर्चुअल मशीन। तुम लोग को इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। CCNA में एक टॉपिक आएगा, याद रखना, अगर याद रख पाओगे तो, ऑटोमेशन। CCNA में एक मॉड्यूल पढ़ना है, ऑटोमेशन। वहाँ हम लोग देखेंगे अलग अलग डिवाइसेस को एक साथ कैसे कंट्रोल किया जाता है। देखो यहाँ पे ऑटोमेशन का एक मॉड्यूल होगा तुम लोगों का, है दिख रहा है। तो वहाँ हमें VMware का ज़रूरत पड़ेगा। जब GNS पढ़ाएंगे वहाँ VMware का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इसको यूज़ करना आपको पहले से आना चाहिए। तो इंस्टॉलेशन के बहाने हम लोग VM के साथ भी थोड़े फ्रेंडली हो जा रहे हैं। अब इसको क्या चाहिए, OS चाहिए। बिना OS का कुछ कर पा रहा है, तो OS इंस्टॉलेशन के लिए इसको OS का इंस्टॉलेशन डिस्क पहले लगाना होगा। क्या लगाना होगा, OS का इंस्टॉलेशन डिस्क। कैसे लगाओगे, तो यहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ पे, वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में। देखो तो कहीं सेटिंग्स दिख रहा है क्या, वर्चुअल मशीन सेटिंग्स। सेटिंग्स में CD पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे, ISO। कहाँ जाएंगे, ब्राउज। और कहाँ पे है ये OS, कहाँ रखा हूँ मैं, तो OS हमने रखा होगा डेस्कटॉप पे। कहाँ रखा होगा, OS ISO के नाम से होगा। और यहाँ से विंडोज़ 10 का इमेज हमने ले लिया। अब मशीन को क्या करेंगे, रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट के लिए देखो यहाँ बटन दिया हुआ रहता है, इस पर क्लिक कर दो, मशीन हो जाएगा रीस्टार्ट। अब ये किससे बूट करेगा, हमारे CD से बूट कर जाएगा, अगर कुछ उसमें एरर नहीं रहा तो। बूट कर गया। अब हमारे कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर बन रहा है ना, कितना इंटरेस्टिंग है, पैसा ही बचा दिया। अगर मान लो मुझे एक लैब सेटअप करना है जिसमें मुझे 4-5 कंप्यूटर चाहिए, तो 5 फिजिकल कंप्यूटर खरीदने जाएंगे आज के डेट में, तो जितना अभी महंगाई है उसके हिसाब से एवरेज मान के चले तो 2 लाख रुपए रखने पड़ेंगे, अगर लैपटॉप सोच रहे हैं तो। नहीं क्या जी, 2-3 बन जाएगा सर। 2-3 क्या, मेरे पे तो 10-12 मैं बनाता हूँ।
जितना रैम साइज है उसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास 12 GB का ये 16 GB का रैम लगा हुआ है, तो हम ऑनलाइन एवरेज मान के चलो कि फिजिकल के लिए छाट लेते हैं 3 GB, बाकी बच गया कितना, बाकी बच गया 13 GB। 12 GB पकड़ के चल, तो 12 GB कहने का मतलब कम से कम 6 मशीन तो एकदम रन कर सकते हैं। 6 मशीन तो बहुत ही स्मूथली चलेगा फिजिकल के अलावा। मतलब फिजिकल को मिला दें तो सब मिला के कम से कम 7-8 मशीन हम रन कर सकते हैं एक साथ। अगर 8 गो मशीन खरीदना पड़े तो बोलोगे कि नहीं 8 गो मशीन कहाँ से खरीदेंगे, 8 गो यहाँ पे पंचिंग टूल नहीं खरीद पा रहे। नहीं, जो पढ़ाई पे खर्चा करता है ना बहुत आगे जाता भी है, देखा हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। एक दुर्गेश नाम का लड़का था, लास्ट जब उससे बात हुई तो क्विकहिल कंपनी में काम करता था। NIT जो चौराहा पे है ना, वहाँ से वो BCA कर रहा था, इनफैक्ट BSc IT। 2009-10 बैच में आया था, उस समय हम लोग का सेंटर यहाँ पे था साथ में। ये तो था ही अलग अंकुर के जस्ट ऊपर शक्ति कॉम्प्लेक्स में अंकुर रेस्टोरेंट है ना, उसके इकलौता लड़का था कि सब किताबों खरीदा था। उस समय जो पढ़ाई होती थी CCNA MCITP वगैरह, सब किताबों खरीदा था। साथ में बोला कि लैब करने के लिए कोई मशीन स्पेशल लेना पड़ेगा सर। बोले हाँ, तो जो स्पेशल मशीन लेना पड़ेगा स्पेशल, उसके लिए लैपटॉप खरीदा लैब के लिए। तो पढ़ाई पे कुछ लोग खर्च करते हैं, और जो पढ़ाई पे खर्च करते हैं वो उनको रिटर्न के रूप में मिलता भी। कपड़े पे कम ही खर्चा करेंगे, लेकिन अगर बुक्स पे खर्चा करें या पढ़ाई के लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स है उसके ऊपर खर्चा करें, वो कंपाउंड का भी कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में रिटर्न करेगा। और वो चीज़ है दूर कहाँ जाए, सामने बैठा हुआ है, इसको क्या ज़रूरत है। ये CCNA में एडमिशन लिया था, पेमेंट किया, पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन इसको लगा भी कि CCNA तो पढ़ ही लेंगे सर से, पढ़ ही रहे हैं, साथ में हमको डेटाबेस भी चाहिए, ये चाहिए। इसको कोई इंसिस्ट नहीं किया। आपने देखा कि नहीं, हमको ये रिक्वायरमेंट है, आया अपनी मदर के साथ आकर के पेमेंट किया, बोले हमको अब इसका भी क्लास करना है। अब कुछ लोग अच्छा होगा तब देखेंगे, सोचेंगे। तो आगे कौन बढ़ेगा बताओ, आशुतोष बढ़ेगा कि कोई वो बढ़ेगा जो बहुत एकदम फूक फूक के कदम उठा रहा है। आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा रिस्क लेंगे आप। रिस्क क्या है, बस मतलब ऐसा थोड़ी है कि अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत टाइम निकाल देते हैं बस सोचने विचारने में, अच्छा करेंगे ना, ये करेंगे ना, वो करेंगे। एक्शन में उसको जल्दी लेकर के आइए, सोचने में टाइम कम देना है। अरे कौन सा इसमें अयोध्या का राज लग जा रहा है भाई कि नहीं कुछ हुआ तो ये हो जाएगा। मान लो कि हमको कहीं सीखने में 1000, 2000, 5000 खर्च करने पड़ रहे हैं किसी स्किल को सीखने में, तो कौन सा ऐसा है कि अगर वो मान लो कि हम फेलियर भी जाता है तो हम रोड पे आ जाएंगे, ऐसा है क्या? तो फिर अब कुछ लोग रिस्क लेते हैं, रिस्क लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। मान लो कि किसी को बोला कि अगर 1 रुपया किसी को नहीं दोगे तो जॉब मिलेगा, लेकिन वो 2 लाख का मिलेगा। किसी को बोला कि 50,000 रुपया लगेगा लेकिन तुमको 8 लाख का जॉब मिलेगा। अब कोई 50,000 डूब जाएगा, अब वही जो थोड़ा होगा कलेजा वाला बोलेगा 50,000 डूबेगा तो डूबेगा, ना डूबा तो वसूल देंगे 15-20 दिन। समझ में आ रही? तो ये चीज़ होता है, रिस्क लेना चाहिए। चलो इस पे तो OS इंस्टॉल हो ही रहा है। अब मुझे इसके अलावा क्या करना है, स्विच के ऊपर चले, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं हम लोग। स्विच को मैनेज करने के लिए या स्विच पे OS इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लगाना पड़ेगा।
लगाएंगे ना कंसोल केबल? कौन, मनीष लगाएगा क्या? आशुतोष को बोला है? आशुतोष तेज है, अपने लगा लो। हाँ क्या देखोगे तो देखो कहाँ कंसोल केबल लगता है। अगली बार में उनको भेज देंगे उठा के। किसी एक स्विच में लगाइए कंसोल केबल। हाँ कंसोल लिखा हुआ रहेगा बकायदा ब्लू कलर से, दिखा दीजिए उसको। हाँ हाँ, और दूसरा एंड यहाँ लगाइए। दूसरा छोर उसका है, वो कहाँ लगेगा? खाली है पोर्ट, यूएसबी पोर्ट देखिए तो है ना, यूएसबी पोर्ट खाली है, लगाइए उसमें। वैसे लगेगा वो यूएसबी पोर्ट कौन सा है पहले दिखाइए इनको। हाँ ठीक है। हाँ स्विच कहाँ है? अच्छा ये तो हो गया। क्या बोल रहे हैं, स्विच कहाँ है? सर हाँ। ये वाला ऑन नहीं है इसके ऊपर। वहाँ नीचे नीचे हाँ चेयर के नीचे पासिस कर देना, तो वहाँ पे 2 स्विच होगा। दो वही इसी के बारे में कह रहा था ये वहाँ बोर्ड से भेजिए ना, वहाँ नीचे जो आप चलिए यहाँ पर हाँ लगा कुछ हुआ है? हाँ। आवाज कर रहा है तो डरे नहीं ना? नहीं सर डरना नहीं। इस पे तो सर उस पे लास्ट वाले पे लास्ट वाले पहले ही वाले पर कर लेना यही। चलो इसी वाले कौन सा 29-50 का ना? अच्छा तो पहले लेवल पे हमने क्या काम किया, यहाँ फिगर से समझ पा रहे हो? हम अपने लैपटॉप से कंसोल केबल को कहाँ कनेक्ट किए? स्विच के साथ। सही है यहाँ तक? अब हम अपने लैपटॉप पे क्या करेंगे? या तो टेरा टर्म या हाइपर टर्मिनल या पुट्टी कुछ भी एक लेंगे। क्या लें? तो चलो पहले पुट्टी के थ्रू हम काम करना सीखते हैं। करेक्ट? सर पहले तो बोर्ड पता करेंगे ना कि कॉम 5 पे है कि हाँ हाँ मैनेज करने आएंगे तो पहले वो पता करेंगे। तो चलिए इसके बाद सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है ना? तो मेरे पास सॉफ्टवेयर, हम सबसे पहले पुट्टी को सर्च करते हैं। इज देयर? हाँ पुट्टी भी मेरे पास है कि नहीं? हाँ पुट्टी तो है। अब हम देख लेते हैं कि क्या मेरे पास हाइपर टर्मिनल है। हाँ हाइपर टर्मिनल भी होना चाहिए मेरे पास। यस वो भी है। अब मेरे पास नहीं होगा तो किसके पास? अब इसमें क्या करेंगे? टेरा टर्म है क्या? हाँ टेरा टर्म भी होगा मेरे पास, है ना? हाँ तो चलिए सॉफ्टवेयर भी कंफर्म कर लिया कि मुझे 3 में से कोई एक चाहिए था, मेरे पास तो तीनों है, कोई मसला ही नहीं है। अब इसके बाद देखना ये है कि ये जो आपने कनेक्शन किया इससे इसके बीच हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो किस पोर्ट पे कर रहा है। समझ में आ रही बात है ना? तो ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? और डिवाइस मैनेजर पे जाने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टार्ट मेनू पे, और यहाँ राइट क्लिक करने पे एक ऑप्शन आ रहा होगा डिवाइस मैनेजर का, है? क्लिक करेंगे इस पे। अब जैसे डिवाइस मैनेजर पे गए आप, यहाँ आप आकर के देखिए पोर्ट में, कहाँ देखिएगा? अब देखिए पोर्ट में कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। कहाँ क्लिक हो गया हो? ये देखो कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। अब यहाँ दिख भी रहा है यूएसबी सीरियल, है ना? कॉम 3। तो बस बाकी मत पढ़ो अंग्रेजी उतना, बस ये देख लेना है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना,
तो किस पोर्ट से कनेक्टेड है? कॉम 3 से। चलो बढ़िया। अब मुझे पुट्टी के थ्रू पहले एक्सेस करके देख लेना है, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुट्टी, और फिर कहाँ जाएंगे? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। चलो यहाँ से पुट्टी ओपन हो गया। अब अभी हम सीरियल कनेक्शन, ये कौन सा कनेक्शन है? सीरियल कनेक्शन है। और यहाँ कॉम 1 के जगह पे क्या नाम बदलेंगे? अभी अभी तो देखे थे। और ये स्पीड होता है, ये डेटा ट्रांसफर करने का स्पीड होता है। तो 9600 रखना है या फिर हाँ 11-5200 है ना? तो बाय डिफॉल्ट पहले 9600 पे देखना है, जो डिफॉल्ट रहता है। मतलब बाय डिफॉल्ट जो स्पीड होता है वो क्या होता है? 9600 होता है। लेकिन अगर किसी ने चेंज करा होगा तो वो 115200 किया होगा। क्या किया होगा? 115200 किया होगा, अगर बहुत मैक्सिमम रखा होगा तो। और नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या रखा होगा? 9600। अभी बस समझ लो कि ये स्पीड है आपका, ट्रांसमिशन स्पीड। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे बाउड रेट, क्या बोलते हैं इसको? बाउड रेट। आगे बढ़े। अब बस ओपन पे क्लिक करेंगे और वो स्विच मेरे पास खुल के आएगा और हम उस पे अलग अलग तरह के जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहें वो कर पाएंगे। इसमें नहीं हो रहा ऐसे तो देख लेते हैं थोड़ी देर। नहीं होगा तो इसका मतलब स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। 19-2 से पता है सर। हाँ? 19-2 वो राउटर होता है ना बुआ। ये क्या भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं? पुट, हाँ अभी हम लोग स्विच यूज़ कर रहे हैं और राउटर पे है, वो भी एगो राउटर पे। कौन वाला पर? 1800 सीरीज वाला पर। यहाँ कॉम क्या था? 3 था। अब बस क्या करना है? 115200 और क्या करना है? ओपन। क्या करेंगे? एंटर। क्या बात है, हो गया। अब देखो ये कुछ अंग्रेजी बोल रहा है, इसका बात समझ लेते हैं हम लोग। वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग? मतलब इसका कहने का ये है कि आप शुरुआती जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होता है, क्या वो आप अभी करना चाहते हैं आप? तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे नो। अभी बहुत सवाल पूछेगा ये, तो हम तैयार हैं इसका जवाब देने के लिए। नहीं, अब मान लो कोई कॉल आया कि सर हमारी कंपनी शिवाला पे प्लॉटिंग करके ज़मीन बेच रही है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो क्या बोलोगे तुम? नहीं। बस वही बात है, अभी क्या कर देते हैं? नो कर देते, नहीं तो बहुत सवाल और दागेगा। क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या इनकम है? अब अभी जवाब देना है उतना? नहीं देना है तो हटाओ। आ गए। अब स्विच लिख करके ऐसे एंग्लो ब्रैकेट आ रहा है, इसको बोला जाता है यूजर मोड या एक्सेस मोड। क्या बोलते हैं? अब इसमें कुछ देखने का काम कर सकते हो तुम, सब कुछ नहीं, कुछ। सब कुछ देख भी नहीं सकते। अगर सब कुछ देखना है तो इस मोड से हमको ऊपर एक मोड में जाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं प्रिविलेज मोड। क्या बोलते हैं? प्रिविलेज मोड। जैसे देखो ना, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे शो फ्लैश, तो ये दिखा देगा, ये बुरा नहीं मानेगा, फ्लैश को दिखा दिया। लेकिन देखना, लिखते हैं हम शो स्टार्टअप अरे रुक जा भाई, कॉन्फ़िगरेशन। अभी सीधा बोलेगा, हम नहीं पहचानते ही क्या होता है ना? बोल दिया ना, इनवैलिड इनपुट। अब ये गलत हमने इनपुट नहीं किया, ये गलत जगह पे हमने इनपुट कर दिया, गलत मोड में इनपुट कर दिया। यूजर मोड में इसको इनपुट नहीं करना था। तो हम इस मोड से दूसरे मोड में जाने के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे? इनेबल। तो ये हमारा किस मोड में स्विच करवाएगा? प्रिविलेज मोड में। किस मोड में? अब जैसे एंटर किए, देखो कुछ चेंज हुआ प्रॉम्प्ट, किस मोड में आ गए हम? अब हम प्रिविलेज मोड में आ गए। तो देखो वही कमांडवा जो लास्ट टाइम यूज किए थे, शो स्टार्टअप कॉन्फिग। देखो काम कर गया कि नहीं काम कर गया? शो स्टार्टअप कॉन्फिग। अगर वही हम एग्जिट करते हैं, फिर से लिखते हैं, देखो वही चीज, शो स्टार्टअप, या चलो ना लेके आ जाते हैं, क्या ये काम करेगा? शो स्टार्ट अप कॉन्फिग। काम किया? नहीं किया। देखना, इनेबल कर रहा हूं मैं और लिख रहा हूं शो स्टार्टअप कॉन्फिग। यस, काम कर गया। ये बोल रहा है ना कम से कम कि नहीं है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं है। तो प्रिविलेज मोड में हम सब कुछ देख सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, वो सब समझाएंगे बाद में। अभी तो मेन है ओएस इंस्टॉल करना। अब जो ओएस रहता है, अच्छा एक बात बताओ कि
कंप्यूटर में जो ओएस इंस्टॉल रहता है वो कहाँ रहता है बुआ? जानते हैं ना आप लोग? ओएस कहाँ रहता है? इसमें जो विंडोज होगा, विंडोज जो रहता है वो कहाँ रहता है? हार्ड डिस्क में रहता है। कहाँ रहता है? और हार्ड डिस्क के अंदर अलग अलग कमरा बना हुआ रहता है जिसको पार्टीशन कहते हैं। आप सही बोल रहे हैं, सी ड्राइव में। तो सी ड्राइव क्या हुआ? एक पार्टीशन हुआ जहाँ की ओएस इंस्टॉल रहता है। तो गलत कोई थोड़ी बोला था। तो उसी तरीके से स्विच में जो मेमोरी होता है जहाँ की ओएस इंस्टॉल होगा मेरा, उसे क्या कहते हैं? फ्लैश। क्या बोलते हैं? मतलब स्विच के पास भी एक मेमोरी होगा जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? और इसी में क्या रहेगा इसका? तो देख लिया जाए। कैसे देखेंगे? लिखेंगे शो फ्लैश, ये बताएगा। देखो तो यहाँ पे ओएस वाला कोई फाइल है? .bin फाइल है। और यही तो है जी, देखो है कि नहीं? ठीक है। अब इसका हम बैकअप ले लेना चाह रहे हैं। क्या ले लेना चाह रहे हैं? ले लें। चलो बढ़िया। अब अगर हम इसका बैकअप लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अगर हम बैकअप लेना चाहते हैं तो iOS के नाम से एक फोल्डर बना देते हैं। और अगर इसका बैकअप लेना चाहते हो तो इसके लिए भी मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर चाहिए। और उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है TFTP। क्या बोलते हैं? TFTP। तो TFTP कहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा? भाई लैपटॉप पे। पक्का ना? तो फिलहाल चलो बैकअप लूं या ना लूं? चलो बैकअप नहीं लेते हैं, बैकअप लेना अलग सिखा देंगे। पहले ही बैकअप लेना सिखा देंगे। हाँ? अगर ओएस डालना सीखना है तो वही सीख लेते हैं पहले। तो यहाँ ओएस को अभी पहले उड़ाना ना पड़ेगा हो। ओएस डालने के लिए ओएस क्या करना पड़ेगा? तो ओएस उड़ाने के लिए हम क्या करेंगे? ओएस उड़ाने के लिए हम यहाँ से लिखेंगे डिलीट। और डिलीट क्या लिखेंगे? FLASH फ्लैश। अब ये पूछेगा कि कौन सा फाइल डिलीट करना है, तो क्या बोल देंगे? C2950.bin। अब ये बोलेगा सही में, तो क्या बोलेंगे? हाँ। चलो, अब जैसे ही डिलीट हो जाएगा उसके बाद प्रॉब्लम क्या होगा? अगली बार ये स्विच हमारा किस मोड में जाएगा? रिकवरी मोड में जाएगा, क्योंकि इसका हम क्या डिलीट कर चुके होंगे। अब अगर हम शो फ्लैश करके देखते हैं तो ओएस वाला फाइल बचा? नहीं बचा। कि बचा? नहीं बचा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? इसको सेव भी कर देते हैं कि जो हम चेंजेस किए हो क्या कर दो? सेव कर दो। अब उसके बाद हम क्या कर देते हैं? रीलोड। स्विच को रीस्टार्ट करने के लिए क्या कमांड लिखना होता है? रीलोड। जैसे कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हो ना, वैसे ही स्विच को रीस्टार्ट करने के लिए क्या कमांड लिखना होता है? रीलोड। लो, हो गया कहानी। कुछ समझ में आया? अब ये किस मोड में आ गया है? रिकवरी मोड में। मतलब यहाँ से आप ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या सेव किए? जो राइट लिखे थे, राइट लिखे थे कि जो भी हम मिटाए उठाए हैं, जो भी नया हम चेंजेस किए हैं वो सब अप्लाई हो जाए। अगर मान लो कोई फाइलें खोला है, फाइल में कुछ मिटा ही दिए हैं, आज सेव नहीं करेंगे, बंद कर देंगे तो मिटल का अप्लाई होगा। तो हम जो मिटाए थे iOS फाइल, उसको हम भी तो सेव करना चाह रहे थे, इसलिए सेव किए। चलिए, अब क्या किया जाए? ओएस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू कि नहीं? अब जब ओएस इंस्टॉल करना चाह रहे हो बुआ, तो आपके पास पहले ओएस का फाइल तो चाहिए। तो ओएस का फाइल अगर आपके पास है तो पहले निकाल लीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कीजिए इंटरनेट से। अब मेरे पास है कि नहीं, अगर वो चेक करना है तो सबसे बढ़िया तरीका start.ios लिख लो। अब ये दिखा देगा कि हमारे पास है कि नहीं है। डेस्कटॉप पे गए और कहाँ क्या सर्च कर लेना है? start.ios है यहाँ पे? नहीं, इसमें तो नहीं है। होगा भी तो कहाँ होगा?
ओह सॉरी, मेरी गलती है, iOS नहीं, डॉट बिन सर्च करना है। क्या क्या सर्च कर लेना है? डॉट बिन। इसमें डॉट बिन तो मिला हो? नहीं मिला? 2950 नहीं मिला। हाँ, क्या नहीं मिला? अच्छा, तो 29 से 50 खोजबे करेंगे, मिलने से क्या होगा? 29। अच्छा चलो, उससे भी पहले क्या डालेंगे? स्टार डॉट बिन। हाँ देखो, डेस्कटॉप पे इतना सारा फाइल मिला है। उनतीस 50 का है कहीं? 2901 का है, लेकिन 2950 का कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे क्या? दिक्कत तो है ही, कहाँ चलना पड़ेगा? यहाँ क्यों आ रहा है पता? क्या लिखेंगे? C2950.bin इंडेक्स। अब देखो, डायरेक्ट हमें क्या मिल गया यहाँ पे? सर्च करने का भी तरीका होना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा भटकना। इंडेक्स जरूर जोड़ देना लास्ट में। अब देखो, हमको यहाँ से क्या मिल गया? डायरेक्ट 2950 का बिन फाइल मिल गया। इस पर क्लिक करेंगे, क्या हो रहा है? बोल रहा है कि डेंजरो हो सकता है। बोलेंगे कोई बात नहीं, समझ लिया जाएगा, है ना। चलो, हो गया डाउनलोड, है ना, डॉट बिन फाइल। अब हम कहाँ जाएंगे? इस डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ जाएंगे और इस डाउनलोड फोल्डर से इसको क्या कर लेंगे? हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके कहाँ रख लिया जाए? इसके अंदर रख लेते हैं। अब इसका नाम बदल देते हैं। क्या समझ में आया? इसका क्या बदल देते हैं? नाम बदल देते हैं। क्या भाग गया हो? आ गया? नाम बदल करके क्या कर दें? C2950 चलेगा? चलो, अब क्या करना है मुझे? अब मुझे इस पे OS डालने का प्रोसेस करना है। तो पहले हम पुट्टी को क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। और OS डालने वाला काम स्विच पे पुट्टी से मत करना, या तो हाइपर टर्मिनल या तो हम क्या यूज करने वाले हैं? टेरा टर्म। समझ में आ रही बात? अब हम टेरा टर्म को खोलेंगे यहां से बुआ। टेरा टर्म देखो, OS हमारा इंस्टॉल हो चुका है। वर्चुअल पे मतलब PC पे तो OS इंस्टॉलेशन कंप्लीट अपना। हाँ कि ना? PC पे OS इंस्टॉलेशन का काम हो गया। आप देख सकते हो एक नया मशीन बना जिस पे OS हमारा इंस्टॉल हो गया। फिलहाल इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। हाँ, अब क्या देख रहे थे हम लोग? टेरा टर्म ना होना चाहिए जी मेरे में। टेरा सॉफ्टवेयर है टेरा टर्म वाला। अच्छा चलो, कोई नहीं, देख लेते हैं हम। मेरे में भी होना ही चाहिए क्योंकि सबको तो हमसे मिलता ही है। तो देखो, यहाँ से हम लोग ट्राई करते हैं टेरा टर्म्स को इंस्टॉल करने का। क्या कह रहा है? ये वाला वर्जन नहीं चलने देगा यहाँ पे। टेरा टर्म 5 करके है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब iOS हम लोग कर सकते हैं तो टेरा टर्म कौन सा है? कर लेते हैं उसको भी। हाँ, डाउनलोड। हाँ, वही तो, डाउनलोड टेरा टर्म।
लाओ तो कोई फाइल है तो दे दो तो। चलो डाउनलोड भी हो गया अपना, इंस्टॉलेशन भी कर लेते हैं। कंटिन्यू। क्या कर लिया, इसको एक्सेस कर लिया अपने स्विच को। अब मुझे ओएस डालना है इस पर, तो ओएस डालने से पहले पहली लाइन में हमें कमांड लिखना होगा सेट BAUD सेट बाउड 115200। पहली लाइन में ये कमांड चला देना। क्या कमांड चला देना है? सेट बाउड। दूसरी लाइन में कमांड चलाना है कॉपी xmodem और फाइल का नाम क्या है? C2950.bin, यही ना। और कॉपी करना है कहाँ पे? तो कॉपी करना है फ्लैश के अंदर। तो क्या लिखेंगे? फ्लैश। और फ्लैश के अंदर कॉपी करना है, क्या नाम है इसका? वही C2950.bin। अब जैसे एंटर मारेंगे तो यहाँ फाइल पे जाएंगे और सेंड फाइल पे क्लिक करेंगे या ट्रांसफ़र फाइल पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सॉरी, ट्रांसफ़र फाइल। और यहाँ एक्स मॉडेम में जाकर क्या कर देंगे? सेंड। और कहाँ फाइल रखा है हमने जी? हमने डेस्कटॉप पे रखा है। डेस्कटॉप में कहाँ रखा है? iOS के नाम से होगा, iOS, यही है ना। ये वाली फाइल है, सेलेक्ट कर लेंगे बस। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया किस चीज़ का? OS इंस्टॉलेशन का। किसके ऊपर? उस स्विच के ऊपर। समझ में आई बात? तो अपने आप में एक बड़ा काम है। बड़ा काम इतना कि अगर किसी ऑफिस में अगर हम OS डाल रहे हैं तो कम से कम 2-2.5 हज़ार का बिल बनेगा।
अगर स्विच के ऊपर डाल रहे हैं ना। चलने दो, अभी तो कुछ बताने लायक है नहीं। जब हो जाएगा, इंस्टॉलेशन हो गया, अब देखना है कि ओएस इंस्टॉलेशन हुआ है या नहीं है। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए क्या लिखूंगा यहाँ पे, या रिबूट या इवन बूट। हाँ सिर्फ बूट लिखना ना, रिलोड नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, तो बूट लिखना। फ्री नहीं है तो 11 बजे तक 9-10 बजे तक 11 बजे तक हम नहीं करते हैं। हो गया, स्विच बूट कर गया नॉर्मली। क्यों? क्योंकि इसमें क्या डल चुका है, ओएस। जब ओएस डल गया तो हम वापस किससे इसको यूज कर सकते हैं, चाहे तो पुट्टी से भी यूज, हाँ कि ना, यस। लेकिन क्या यहाँ देना पड़ेगा, COM3 क्या देंगे यहाँ पे, ओपन। अब बाउड रेट चेंज करना होगा। हाँ, क्या करना होगा, बाउड रेट डबल 15200 ओपन हो गया। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2 जगह पे ओएस डालना हमने सीखा, पीसी पे और स्विच पे। कल राउटर पे हम लोग सीख लेंगे, कल टेस्ट भी लेंगे आप लोग का।